जैकेट हमारी ये तैयार हो गई। अब नीचे हम स्कर्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे, चेन डालेंगे 3 4 5 6 6 चेन डालेंगे और फिर इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चार, 5 और 6। तो ये आ गई 6। चेन 1। और ये जो आपको ये ऊपर वाली चेन दिख रही है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें से इस साइड पे जो राइट साइड है उस पे नहीं, लेफ्ट साइड से हम यूं चेन बनाएंगे। जो हमारी तरफ को आ रहा है, ये 2 हिस्से हैं इसके, ठीक है, 2 हिस्से हैं। जो हमारी तरफ को, इसको नहीं, जो दूसरी तरफ है उस पे हम यूं चेन बनाएंगे। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे तो ये इलास्टिक वाला बैंड बन जाएगा, इलास्टिक इसमें लचक होगी, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये आप देखें, इस फ्रॉक के इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, सेम इतने फ्रॉक के जितने हों। तो ये मेरी सारी तकरीबन 40 लाइनें बनी हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसे ये ज्वाइन होगा। ये जो धागा है इसको हमने अंदर ही स्टिच करना है ताकि ये बाहर नज़र ना आए। तो इसको ये पीछे की तरफ रख के एक एक स्टिच पे हमने डालना है, दोनों स्टिचों में नहीं डालना। तो ये हमारा, ये इसका बेल्ट तैयार हो गया। अब इसके नीचे हम बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन लेकर सेम इसी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह हर एक चेन में हमने ये बनाना है। इस पूरे राउंड में हमने ये डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखें, हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया करके, तो जो डिज़ाइन डालना है हमने, ये अगले राउंड से डालना है। इसको यूं सिंगल क्रोशिया 1 और 2 करके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ राउंड शुरू होगा, तो उसमें हम 1 2 3 4 चेन डालेंगे और
यूं टर्न करेंगे। तो फिर इसी होल में से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन और फिर इससे ये जो अगला वाला है नेक्स्ट, इस चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर वापस इसी में दूसरा। तो ये इस तरह ये बन के आएगा। फिर आगे एक चेन, ये नीचे वाला स्किप करेंगे हम, और ये दूसरी वाली पे दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसको छोड़ के इसके साथ वाले पे दो डबल क्रोशिया। ठीक है, दो, ये इस तरह ये डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, ठीक है, और फिर एक चेन, और ये एक छोड़ के दूसरे में दूसरा डबल क्रोशिया। ये ऐसे, तो ये वाली रो पूरी इसी तरह कंप्लीट करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये हमारा स्कर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कितने मैंने रोज़ लगाए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया है, तीसरे रोज़ पे मैंने इसको इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिये डाल के फिर दो एक ही चेन में डबल क्रोशिये बनाए, फिर 8 डबल क्रोशिये बनाए, फिर एक ही रो में दो डबल क्रोशिये बनाए। तो इस तरह हमारा ये तकरीबन सिर्फ एक रो में इसका इंक्रीज़ करना है, बाकी सेम एज़ इट इज़ वैसे ही बनाना है जैसे ये था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 रोज़ इसकी बनाई हैं। तो अब मैं इसका ये धागा दूसरा ज्वाइन करूँगी। ये धागा हमने काट लिया। अब हमने ये बॉर्डर जो है ना, इसका बॉर्डर में ये ज्वाइन करना है दूसरा धागा। इसको उल्टा कर लें, चार चेन बनानी है। उसके बाद से सेम एज इट इज़ जैसा कि हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है।
ये इसी तरह हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमारा बॉर्डर भी बन गया है। बॉर्डर पे भी इसी तरह हमने ये दूसरे धागे से पूरा फिनिश करना है। अब जो मेन पार्ट आता है वो हमने यहाँ इसकी स्कर्ट के साथ बॉडी जॉइन करनी है, तो वो अलग से हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने काउंट करना है यहाँ से। ये कितनी रोज़ थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 रोज़ हैं। तो हमने यहाँ से ये जो एक छोड़ के दूसरी दूसरी रोज़ से हमने शुरू करना है। एक रोज़ छोड़ के दूसरी से हमें ज्वाइन करना है इसको। तो ये देखें आप, हमने यहाँ ये एक रो छोड़ के दूसरी पे धागा ज्वाइन किया और इसको स्लिप स्टिच बनाया। ये स्लिप स्टिच बन गया। एक, दो, तीन। तो ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये उससे अगले पे एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन पे एक डबल क्रोशिया, ये हमने बनाते जाना है। कितने तक आप गिन के करेंगे तो ज़्यादा सफाई से और प्रॉपरली पूरे बनेंगे, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31 हो गए, 32। अब हम 1 2 3, ठीक है, तो इसको पलटेंगे कि अगले वाले इस पे सेम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये वेलवेट का धागा है, ज़रा इसको बनाने में ना प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा मोटा होता है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, यूनिक लगता है। दूसरे धागे से तो आमतौर पे सभी बनाते हैं। तो हम ये एज इट इज़ ये जितने हमने डाले हैं, हमने 31 डबल क्रोशिया डाले हैं, तो ये हमने तकरीबन हमने 5 रो इसकी बनानी है। 1 2 3 4 5, मैं 5 रो बना लूँ, आप भी इसके साथ 5 रो कंप्लीट करें, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये देखें, ये तीसरी लाइन है, 1 और 2 हमने बना ली, तीसरी लाइन है, इस पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 और 2, इसको हमने अब ऊपर से कम करते जाना है। तो ये 1 2 3, ये 3 है, इसको एक ही बारी में बुनना है ऐसे, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है, इस कॉर्नर से भी ऐसे करना है, और वो दूसरा जो कॉर्नर आएगा यहाँ पे भी हमने 3 इसी तरह एक ही डबल क्रोशिया में 3 कुंडे निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज वो कम हो जाएंगे इसके, ऊपर से ये गुलाई में प्यारा सा गला बनता जाएगा। इस कोने तक हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये सेम इसी तरह कॉर्नर तक, और फिर जहाँ लास्ट के 3 जो कॉर्नर वो चेन रह जाएंगे, तो उसको हमने इसी तरह एक ही कुंडे में 3 धागे निकालने। तो ये हमारा कम होता जाएगा नीचे से, अब ये कुंडे कम करने हमने ऊपर तक। अब ये देखें, ये 2 रह गए ना, तो उन दोनों को हमने एक साथ ही 1 और ये 2, इन दोनों को एक साथ ये ऐसे। अब इसी तरह हमने अगली 2 लाइनें इसी तरह बनानी है। अगली 2 लाइनें इसी तरह आपने 3 डबल क्रोशिये, 3 चेन लेकर पलटना है आपने इसको,
और जो नेक्स्ट इसका चेन है उसमें डबल क्रोशिया बनाना है, उसमें आपने कम नहीं करना, ठीक है। ये कि दूसरे कॉर्नर तक मैं बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखें, इस कॉर्नर तक मैंने बना लिया ये कॉर्नर। आगे फिर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ठीक है। उल्टा करेंगे आप फ्रॉक को और नेक्स्ट वाली पे सेम। अब हमने कोई भी कुंडा कम नहीं करना, ठीक है। इसका कोई भी डबल क्रोशिया कम नहीं करना, सेम एज इट इज़ इसी तरह बनाना है। हमने 3 रोज़ और बनानी इसकी, ठीक है। 3 रोज़ और बना के तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये मैं 3 रोज़ इसकी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये देखें, हमने अपनी 5 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 5 ऊपर और 3 नीचे पहले बनाई थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जो वाला हिस्सा, ये वाला है हिस्सा है, इस पे हमने यूं सिंगल क्रोशिया बनाते आना है, सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ऐसे ये सिंगल क्रोशिया, ये ऐसे ऐसे ये गुलाई में आ जाएगा। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते आना है आपने। यहाँ तक आऊँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए, हमने यहाँ तक ये सिंगल क्रोशिया बनाया और ये अब जो बैक साइड है इसको हमने दो, तीन, चार, 5, ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया किए, 6 7, ये 7 हो गए। तो अब हमने यहाँ से ये यहाँ से 1 2 सॉरी 6 हमने सिंगल क्रोशिया किए, ठीक है। 6 के बाद हमने यहाँ से 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ के जो 5, यहाँ के ये जो 5 हैं, 5 स्टिच छोड़ के हमने यहाँ तक ये सिंगल क्रोशिया बनाते आना है। मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये राउंड, ये देखें, ये बैक साइड है हमारा। बैक साइड पे हमने ये यहाँ तक कंप्लीट करके ये 5 स्टिच छोड़े, जो यहाँ से छोड़े थे ना, वो यहाँ से 5 स्टिच छोड़े जो यहाँ से छोड़े थे, ठीक है। तो अब जो जिस तरह हमने ये फ्रंट पे ये नीचे वाली लाइन पे हमने 3 डबल क्रोशिये जो हैं वो एक ही स्टिच में ख़त्म किए थे, इसी तरह हमने यूँ करना है, 1 और 2, ये 3 हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। तो इनको एक ही क्रोशिये में यूँ, अब हमने ये कुंडे घटाने, बढ़ाने नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे, इसी की लाइन के एंड तक इसी तरह करेंगे।
बीच में हमने ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है और जब नोक आएगी इस साइड पे तो हमने इसी तरह इसको यहाँ से कम करना है। तो ये देखें इस कॉर्नर पे हमने इसी तरह एक और ये दो, ठीक है, ये 3 धागे आ गए, तीनों को हमने इकट्ठे ही निकालना है। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया लेंगे और अब हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में बनाते जाएंगे। एक, दो, इसी तरह हमने ये लाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने डालने हैं 1 2 और 3, खाली 3 रोज बनानी, ये बैक साइड है, ठीक है। अब इस पे हमने यूं इसको जिस तरह पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी तरह हमने इस पे सिंगल क्रोशिया बनाना है यूं, ताकि ये राउंड हो जाए। यहाँ से भी हुई है राउंड और ये यहाँ से भी राउंड हो जाए। अब हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। ये अब ये साइड पे भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब ये फ्रंट आ गया तो ये फ्रंट वाली साइड पे भी हमने सिंगल क्रोशिया यूं ही बनाते आना है। इसी तरह हम यहाँ तक बना लें तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये हम ये कॉर्नर तक आ गए, ठीक है। ये बैक है इसका और ये इसकी फ्रंट है। अब यहाँ पे हमने 1 2 3, ठीक है, 3 डबल क्रोशिया बनाने। यहाँ पे भी डबल क्रोशिया और यहाँ पे भी डबल क्रोशिया, ठीक है। 3 हो गए, 4 5, ठीक है, ये 5 हो गए। अब हमने 1 2 3 हमने चेन ली, पलटा इसको और फिर ये देखें। अब ये जो पहला वाला है ना, ये पहला बनाया, इसके हमने बैक से यूं धागा लेके आना है और ये 1 और 2, ठीक है। इसी तरह फिर क्रोशिया पे धागा लिया, ये जो अगला सेकंड इसका है इस पे हमने यूं ही बैक से बुनना है, ठीक है। 1 और 2, ये हम इसका बेल्ट बना रहे हैं। फिर इसी तरह धागा लिया, 1 2, ठीक है। और फिर लास्ट वाला हमने यूं डबल क्रोशिया बुनना है। फिर पलटेंगे इसको, 1 2 3 3, फिर हमने
बैक से फ्रंट से यूं डबल क्रोशिया बुनना है, ठीक है। फिर सेकंड, और फिर उससे अगला, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हम इसको आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैंने इसकी अब एक दो कितनी 13 लाइनें बनानी है, मैं वो बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। इसी तरह हमने बनाते आना है, ठीक है। 3 चेन लिए, टर्न किया, और ये जो बैक है इस पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस पे यूं ही डबल क्रोशिया बनाना है, और जो लास्ट है उसमें भी यूं ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखें हमारी कंप्लीट हो गई है लाइन। अब हमने धागा काट देना है, ठीक है। ये कट गया हमारा धागा। हमने दोनों साइड से इसी तरह, ये देखें, दोनों साइड से इसी तरह ये बनाएंगे, ठीक है। अब ये इसका बैक है, ये इसका है बैक। तो हमने बैक पे ये यहाँ ज्वाइन करनी है, और जो ये वाली इसकी स्ट्रिप है वो यहाँ पे ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो ये यूं यूं हमने ये ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने सुई की मदद से इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखें, हम इसको, मैं आपको ज्वाइन करने का तरीका बताती हूँ, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा, इसकी स्टिच बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। तो हमने ये देखें, 4 1 2 3 4, तो हमने यहाँ से इसको लेना है, ये देखें। और फिर वापस इस वाली चेन से यहाँ पे ज्वाइन करना है, यूं। वापस यहाँ से यूं नहीं करना, यहाँ से यूं, ठीक है। ये यूं, यूं, ठीक है। तो ये हमारी ज्वाइन होगी, ये देखिए। हमने इसको यहाँ से काट लेना है। अब ये वाली जो स्ट्रिप है वो ये यहाँ पे ज्वाइन होगी, ये यहाँ पे ज्वाइन होगी, ठीक है।
ये भी मैं इस तरह ज्वाइन कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ।